मोहम्मद वाल मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जनाब, मार्केट की अपडेट आपके साथ शेयर कर देता हूँ आने वाले सेशन 17 नवंबर मंडे के लिए। शुरुआत करते हैं जनाब लास्ट क्लोजिंग की। तो जनाब इंडेक्स ने ये लास्ट क्लोजिंग सेटल किए 1,61,935 के ऊपर किए। बुलिश मोमेंटम मार्केट के अंदर फ्राइडे को भी कंटिन्यू रहा। 1277 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए। 0.80% जनाब इंडेक्स पॉजिटिव रहा। वॉल्यूम की बात की जाए 239.78 बिलियन के वॉल्यूम लगे, जो कि स्लाइडली हायर लग रहे हैं। अगर हम बात करें हाई की, जनाब इंडेक्स ने फ्राइडे को जो हाई पोस्ट किया 1,62,118 का किया है। जो लो पोस्ट किया 1,60,791 का किया है। थ्रू आउट द डे इंडेक्स की पोजीशन अपनी प्रीवियस क्लोजिंग के अबव रही। कंपनीज की बात की जाए 67 कंपनीज अप रही, डाउन 32 रही, अनचेंज 1 कंपनीज रही। अक्रॉस ऑफ द बोर्ड पोजीशन बाइंग के रुझान को इंडिकेट कर रही है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए एडवांसर में नंबर 1 पे रहा HBL, जिसने 187.8 किए। UBL ने 122.8 किए। MLCF ने नाम 106 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। इसके अलावा OGDC ने 93.8 किए। PPL ने नाम 93 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर हम बात करें नाम नेगेटिव स्टॉक्स की, नंबर 1 पे आता है लकी सीमेंट, जिसने 52 पॉइंट डिक्लाइन किए। इसके अलावा CICC ने 37 पॉइंट डिक्लाइन किए। FCCL ने 22 पॉइंट डिक्लाइन किए। एयर लिंक ने 18 पॉइंट डिक्लाइन किए। EFRT ने 17 पॉइंट डिक्लाइन किए। सिस्टम ने जनाब 17 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन चेक की जाए, सबसे अच्छा परफॉर्म किया है कमर्शियल बैंक सेक्टर ने, जिसने 462 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। ऑयल एंड गैस ने 281 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। सीमेंट सेक्टर ने 97 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। पावर जनरेशन ने 93.8 किए। अगर बात करें नेगेटिव सेक्टर्स की, नंबर 1 पे आता है हमारे पास ऑटोमोबाइल, जिसने 6 पॉइंट डिक्लाइन किए। फर्टिलाइजर ने 3 पॉइंट डिक्लाइन किए। प्रॉपर्टी ने 1 पॉइंट डिक्लाइन किया। इसके अलावा टोबाको सेक्टर ने भी 1 पॉइंट डिक्लाइन किया। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड सेक्टर की बात की जाए पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। अब बात करते हैं ना टॉप 5 गेनर्स की। नंबर 1 पे आता है गेनर्स के अंदर TPL, सेकंड नंबर पे ANSM, थर्ड नंबर पे DFML, फोर्थ नंबर पे DWAE और पाँचवें नंबर पे रहा कोयल। टॉप 5 इन्वेस्टर के बाद टॉप 5 गेनर्स की पोजीशन काफ़ी अच्छी रही है, खास करके दीवान फारूक मोटर ग्रुप्स की। गेनर्स के बाद बात की जाए टॉप 5 लूजर्स की। लूजर्स में नंबर 1 पे आता है हमारे पास जनाब IML, सेकंड नंबर पे GLPL, थर्ड नंबर पे ARCTM, उसके अलावा CJPL, पाँचवें नंबर पे SSML। इनकी बात की जाए तो जस्ट सिंगल कंपनी की मीटिंग है TSBL की 17 नवंबर को। न्यूज़ अपडेट्स की सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस की। जनाब पेट्रोल की प्राइसेस अनचेंज रही और डीजल की प्राइसेस हाई स्पीड डीजल की प्राइसेस में 6 रुपीज़ पर लीटर का इजाफा देखा गया है। अच्छा जनाब, शुगर की प्राइसेस पीक पर आ चुकी हैं। रिकॉर्ड हाई के ऊपर शुगर प्राइस ट्रेड कर रही हैं। 229 रुपीज़ पर केजी शुगर का रेट पहुंच चुका है। तो थोड़ी सी डेटा की बात कर लेते हैं, सेटलमेंट रेशियो चेक कर लेते हैं। तो 14 नवंबर का सेटलमेंट रेशियो आपके सामने मौजूद है। मार्केट का जो रेशियो रहा है 78.33% रहा है। मतलब बायर्स की पोजीशन यहाँ पर अच्छी शो हो रही है। अब बात करते हैं स्टॉक्स की, देखते हैं कि ना किन स्टॉक्स की सेटलमेंट रेशियो जो है 50 से अबाव है, 70 से अबाव है। सबसे पहले बात करें WTL की, जनाब 75.69% सेटलमेंट रेशियो आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। KEL का 74.23% है। इसके अलावा हेस्कोल का भी नाम 60.75 अच्छा रेशियो है। BML का 71.33% अच्छा रेशियो कहलाएगा। उसके अलावा TPL का भी नाम 60.46% सेटलमेंट रेशियो अच्छा है। SPWL, जिसका सेटलमेंट रेशियो 64.62% है, जो काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा हम बात करें जनाब 79.59% सेटलमेंट रेशियो आ रहा है कोसम का, जो काफ़ी अच्छा रेशियो कहलाएगा। उसके बाद बात की जाए SSGC की, इसका 68.64% सेटलमेंट रेशियो आ रहा है। सबसे अच्छा रेशियो जनाब मुझे नज़र आ रहा है कोसम का, जो कि जनाब 79.59% है। अच्छा, कोसम को भी जनाब आज हम चेक करते हैं, चार्ट के ऊपर देखते हैं क्या पोजीशन बन रही है। बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर जनाब इंडेक्स ने फ्राइडे को अपनी शॉर्ट टर्म की जो हार्डल था, जो रेजिस्टेंस थी
1,61,881 की, इसको मैनेज करते हुए अपनी क्लोजिंग 1,61,935 के ऊपर सेटल किए। तब शॉर्ट टर्म का जो हर्डल था, इंडेक्स इसको सरपास कर चुका है, सस्टेन कर चुका है। अब जनाब इंडेक्स के पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 1,63,935 की है, लेकिन उसके थोड़ा सा पीछे जनाब एक और रेजिस्टेंस है जो कि बनती है 1,63,118 की। मैं लाइन लगा देता हूँ। तो जनाब जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि इंडेक्स को ऊपर आने के लिए, स्ट्रेंथ में वापस आने के लिए कम से कम 1,63,118 की रेजिस्टेंस मैनेज करनी पड़ेगी। तो जनाब अब जो इंडेक्स की पोजीशन रही है फ्राइडे को काफ़ी अच्छी रही है, और प्रीवियस 3 डेज जनाब इंडेक्स ने गैप ओपनिंग दी है। गैप ओपनिंग के साथ जनाब बाइंग करना और इंडेक्स का प्लस पॉजिटिव क्लोजिंग देना इस बात की इंडिकेशन है कि बायर्स का इंटरेस्ट फिर से जनाब यहाँ पर डेवलप होता हुआ नजर आया है। और शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस को जनाब इंडेक्स मैनेज कर चुका है। 5 डेज़ की मूविंग एवरेज की बात की जाए जो कि बनता है लेवल 1,60,037 का, इंडेक्स इसको भी मैनेज कर चुका है। वॉल्यूम की पोजीशन चेक करना तो वॉल्यूम यहाँ पर हमें स्लाइडली लोअर लग रहे हैं, मतलब फ्राइडे की वॉल्यूम जो है थर्सडे की निस्बत स्लाइडली लोअर लगे हैं, और वैसे भी जनाब वॉल्यूम जो है अपने एवरेज वॉल्यूम के बिलो लग रहे हैं। तो लो वॉल्यूम के साथ जनाब इंडेक्स पॉजिटिविटी शो कर रहा है। इसका मतलब जनाब इंडेक्स को अभी मज़ीद जो है वो थोड़ी सी स्ट्रेंथ चाहिए, ताकि हम इस बात की कंफर्मेशन दे सकें कि इंडेक्स जनाब अब नीचे की तरफ नहीं आएगा और इंडेक्स का जो डाउन ट्रेंड है यहाँ पर स्टॉप हो चुका है। तो मेरे हिसाब से जनाब अब आप जो लेवल टू लेवल फॉलो करें यही बेहतर रहेगा। अब आपके पास जो नेक्स्ट हर्डल है 1,63,118 का है, ये मैनेज होता है। देन जनाब 1,63,935 का है। जैसे ही जनाब 163,118 मैनेज होगा तो जनाब ये इंडिकेशन होगी कि जनाब इंडेक्स की पोजीशन स्ट्रेंथ के अंदर वापस आ चुकी है। लेकिन फ़िलहाल डेली चार्ट के ऊपर फ्राइडे की जो क्लोजिंग हुई है उसको सामने रखते हुए टेक्निकल चार्ट की पोजीशन फर्दर रिकवरी को फेवर कर रही है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनाब आने वाला सेशन 17 नवंबर मंडे का इंशाल्लाह ताला टेक्निकल पोजीशन के हिसाब से पॉजिटिव रहेगा। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। हैं स्टॉक में कोसम का सेटलमेंट रेशियो भी आपके साथ मैंने शेयर किया था कुछ देर पहले। इसमें इसका सेटलमेंट रेशियो 74% से अबव आ रहा था, तो अच्छी पोजीशन लग रही थी। लेकिन चार्ट के ऊपर जो पोजीशन है ना वो नेगेटिविटी को शो कर रही है, और इवनिंग स्टॉक कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। ₹6.91 के ऊपर क्लोज हुआ है। अगर मेजर ट्रेंड की बात की जाए ना, उसका मेजर ट्रेंड यहाँ पर रेंज बाउंड है। आप खुद चार्ट के ऊपर देख सकते हैं कि एक रेंज बाउंड एक्टिविटी हमें चार्ट के ऊपर नजर आ रही है, और रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। ना ट्रेंड इसका बेरिश है, ना ट्रेंड इसका बुलिश है, एक रेंज बाउंड पोजीशन है। अगर हम बात करें ना उसके पास नेक्स्ट सपोर्ट की, तो इसके पास जनाब नेक्स्ट सपोर्ट बनती है अच्छी, वो ₹6.82 की, नेक्स्ट ₹6.78 की है। अच्छी सपोर्ट रीजन है और इसी सपोर्ट रीजन के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। अगर टारगेट की बात की जाए तो जनाब कहाँ तक ये जा सकता है तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो जनाब कोसम के पास डेली ट्रेड के ऊपर, डेली चार्ट के ऊपर जो टारगेट बन सकता है वो ₹7.29 की फर्स्ट रेजिस्टेंस बन रही है। ₹7.29 तक कम से कम आ सकता है। सपोर्ट के ऊपर मिल जाए ₹6.82, ₹6.78 के ऊपर बाय करें, ₹7.29 के ऊपर सेल करें, 50 पैसे का गेन आपको दे सकता है। डे ट्रेड के लिए इनफ रहेगा। अब बात करते हैं हमारे सेकंड स्टॉक की, जो कि मैंने चूज़ किया है टॉप गेनर में से। वो है जनाब दीवान फारूक मोटर्स, जिसके हवाले से कुछ दिन पहले जनाब मीडिया के अंदर न्यूज़ भी जो हैं वो सर्कुलेट कर रही थी कि इसकी ना जो इलेक्ट्रिक व्हीकल थी वो मार्केट के अंदर आ चुकी है। और इसी वजह से जनाब आज इसके अंदर जो है फ्राइडे को जो है वो थोड़ी बहुत तेज़ी आई है। बॉटम के पास से जनाब रिबाउंड हुआ है तकरीबन 52 के अबाव। यहाँ से जनाब ये ड्रॉप हुआ था, तकरीबन 25 तक नीचे आया था। अब जनाब यहाँ से इसका ट्रेंड बॉटम के पास से रिबाउंड हो रहा है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है। डे ट्रेड की पोजीशन लें, चाहे तो स्विंग ट्रेड की पोजीशन लें। इन्वेस्टमेंट भले ना करें, बेशक ना करें, लेकिन स्विंग ट्रेड की पोजीशन आप इसके अंदर ले सकते हैं, क्योंकि अपने बॉटम सपोर्ट के पास ही ना भी ये रिबाउंड हुआ है। थोड़ा सा चार्ट को जूम कर लेता हूँ ताकि लास्ट क्लोजिंग को हम चेक कर सकें। फिर आप यहाँ पर आप देखते हैं कि बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है, बल्कि कहूँगा बुलिश मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक बन रही है, जिसका शेडो अपर शेडो लोअर शेडो ना होने के बराबर है। अपर कैप के ऊपर क्लोज हुआ है और तकरीबन ब्रेकआउट भी दिया है ₹27.61 का, और ₹27.70 के ऊपर क्लोज हुआ है। अब अगर आप बात की जाए इसके पास शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस की, तो ₹28.50 की इसके पास रेजिस्टेंस बनती है। अगर हम बात करें सपोर्ट की, तो जनाब उसके पास जो सपोर्ट बनती है वो ₹26.06 की है। अगर हम ओवरऑल बात की जाए तो जनाब मुझे लगता है कि जनाब कम से कम
ये कम से कम जनाब 32 तक ये आ सकता है। अच्छी पोजीशन लग रही है क्योंकि काफ़ी दिनों से अंडर प्रेशर रहा है, और अब जैसे इसकी प्रोडक्ट भी मार्केट के अंदर आ चुकी है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर कुछ जो है तेज़ी रहे कुछ दिन। तो मेरे हिसाब से अगर आपको मिल जाए कल वीकनेस के ऊपर या करंट प्राइस के ऊपर बाय कर लीजिएगा। फर्स्ट टारगेट 28 रुपये 50 पैसे, और मैक्सिमम टारगेट आप रख सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए 32 रुपीज़ का। बात करते हैं थर्ड स्टॉक की। थर्ड स्टॉक मैंने चूज़ किया है तो टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में से वो इनाम किया है यूबीएल। यूबीएल का इनाम डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। फ्राइडे को अच्छी क्लोजिंग दी है, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। 3 आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, 376 के ऊपर क्लोज हुआ है। अब इसके पास इनाम डेली चार्ट के ऊपर जो फर्स्ट टारगेट है वो 382 का बन रहा है, मतलब 4-5 रुपये तक का गेन आपको ये दे सकता है। सपोर्ट की बात की जाए 375 की इसके पास सपोर्ट बन रही है, 1 रुपये का फ़र्क आ रहा है। तो लेकिन कोई इतना बड़ा गेन नज़र नहीं आ रहा कि हम सोचें कि 300-400 का स्टॉक है कि हमें 15-20 रुपये देगा। ये है कि 4-5 रुपये तक का गेन आपको ये दे सकता है। तो फिलहाल चार्ट के ऊपर जो पोजीशन है बाइंग के फेवर के अंदर है। वीकनेस पे मिल जाए, सपोर्ट पे मिल जाए, बाई कीजिएगा। 382-83 का टारगेट कम से कम आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं। तो जनाब ये था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू। आने वाले सेशन 17 नवंबर के लिए 3 स्टॉक आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।